क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सी कौन सी है? या फिर क्या आपको ये पता है कि वो कौन सा टेलीस्कोप है जिसके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि आने वाले समय में ये टेलीस्कोप शायद हमें यूनिवर्स की मेकिंग का सीक्रेट बता दे? या फिर क्या आपको एक ऐसे टेलीस्कोप के बारे में पता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके द्वारा क्लिक की गई पिक्चर्स इतनी ज्यादा क्लियर होती हैं कि इस टेलीस्कोप से एक छोटे से सिक्के की क्लियर फोटो भी करीब 38 किलोमीटर की डिस्टेंस से ली जा सकती है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ये तो हमको अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साल 2021 में क्रिसमस के दिन नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप JWST को लॉन्च किया। बता दें कि ये स्पेस में भेजा गया अब तक का सबसे बड़े आकार का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसका वजन 6 टन के करीब है और इस टेलीस्कोप को बनाने में करीब $10 बिलियन का खर्चा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इस टेलीस्कोप को बनाने में करीब 20 सालों का समय लगा है। और हैरानी की बात है कि 1 साल के अंदर ही वैज्ञानिकों की 20 सालों की मेहनत रंग लाने लगी। और इस टेलीस्कोप ने नई नई डिस्कवरी से अपने शुरुआती दिनों में ही वैज्ञानिकों और दुनिया भर में मौजूद लोगों के दिलों को गदगद कर दिया है। इस टेलीस्कोप का इमेजिंग सिस्टम इतना ज्यादा क्रिस्प और क्लियर है कि आप इस टेलीस्कोप की मदद से एक छोटे से सिक्के को भी 24 मील की दूरी से देख सकते हैं। ये खास तरह का टेलीस्कोप किसी दूसरी टेलीस्कोप के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में लंबी वेवलेंथ्स में काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। यही रीजन है कि ये टेलीस्कोप यूनिवर्स की इनिशियल स्टेज से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने में काफी हेल्प कर रहा है। आइए देखते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी JWST ने अब तक किन किन चीजों को खोजा है। न्यू स्टार्स फॉर्म इन आवरग्लास डिस्प्ले। 2022 के नवंबर मंथ के इस खास तरह के टेलीस्कोप की हेल्प से एक न्यू स्टार के बर्थ की इमेज को कैप्चर किया गया। इस तारे की उम्र मात्र कुछ हजार साल ही थी और ये स्टार अभी भी मास गैदर कर रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टार अभी कितना ज्यादा यंग है। वैज्ञानिकों के लिए इस तारे को देखना कुछ ऐसा ही था जैसे कि घर का एक उम्र दराज सदस्य किसी नए जन्मे बच्चे को अपनी आंखों के सामने बढ़ता होता देखता है। इस स्टार की इमेज को देखने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि हम आने वाले समय में इस बात का भी पता लगा पाए कि हमारा ब्रह्मांड किस तरह से बना था। स्टेफान्स क्विंटेट एंड ब्लैक होल रेवलेशंस। हमारी धरती से करीब 40 से 290 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर कई सारी गैलेक्सीज मौजूद है। इन्हें स्टेफान्स क्विंटेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी गैलेक्सीज पेगासस कॉन्स्टेलेशंस का हिस्सा है। इस जगह की भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ इमेजेस निकाली हैं। इस बारे में नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इमेज की वजह से हम ब्लैक होल की स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन गैलेक्सीज के कहीं आसपास ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। बता दें कि इस ब्लैक होल का मास हमारे सन से करीब 24 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस टेलीस्कोप ने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक खोज निकाला है। और इस ब्लैक होल में से निकलने वाली रोशनी हमारे सन की रोशनी से करीब 40 बिलियन गुना ज्यादा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इस बड़े से ब्लैक होल के इर्द गिर्द कई सारे गैसेस होने का भी अंदाजा जताया है। एविडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एन एक्सोप्लैनेट। अगस्त 2022 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि JWST की मदद से ये पता चला है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। पर ये तो अभी शुरुआत भर थी। इस टेलीस्कोप की मदद से WASP 39b के भी बारे में कई छोटी बड़ी जानकारियां मिली। बता दें कि 39b WASP अपने सन से बहुत ही पास है, इसलिए इस प्लैनेट का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इस एक्सोप्लैनेट के अंदर मौजूद एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्लाउड से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी हमें JWST की मदद से ही मिली। इस जानकारी का पता लगाने के बाद से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उन्हें आने वाले समय में एक्सोप्लैनेट्स के बारे में कई दूसरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने में काफी मदद मिलेगी। A fresh look at the pillars of creation। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने कई ऐसी इमेजेस निकालने में कामयाबी हासिल की है जहां अलग अलग तारों का बनना, क्लाउड्स का बनना, उनकी हाइट और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ यूनिवर्स में मौजूद डस्ट और स्पेस के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी समझने में काफी ज्यादा मदद मिल रही है।
The earliest galaxy ever observed। JWST के लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही रिसर्चर्स ने न केवल 2 नई गैलेक्सीज को खोज निकाला है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि इन्हीं में से एक गैलेक्सी से आती स्टारलाइट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट स्टारलाइट्स है, जो सच में किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैज्ञानिक JWST की मदद से यूनिवर्स में मौजूद सबसे पुरानी गैलेक्सीज का पता लगाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि ये मात्र एक अंदाजा भर है। गैलेक्सीज इन बिगेस्ट ब्लैक होल। JWST ने अभी हाल फिलहाल में ही कई ऐसी गैलेक्सीज को खोज निकाला है जो बिग बैंग के करीब 500 मिलियन ईयर्स के बाद अस्तित्व में आई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ये गैलेक्सीज पूरी तरह से बन चुकी है। बता दें कि इन गैलेक्सीज में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तारे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि इनमें से एक गैलेक्सी इतनी ज्यादा अजीबोगरीब है कि हमें उसकी स्टडी करने के लिए पास्ट में जाना होगा। डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट। अभी हाल फिलहाल में JWST ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है जिसका मास हमारे ग्रह के करीब 91% जितना है। इसके अलावा इस एक्सोप्लैनेट का साइज करीब हमारी धरती जितना ही बड़ा है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम LHS 475 है। 2021 क्रिसमस में लॉन्च हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप की डिस्कवरीज की लिस्ट काफी लंबी है, और अगर हम आपको सभी डिस्कवरीज के बारे में बताने लगे तो दिन से रात हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।